अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय नई दिल्ली में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आज प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज 12 अक्टूबर 2025 है और आज ही के दिन सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू हुए पूरे 20 साल हो गए हैं। जयराम रमेश ने बताया कि यूपीए सरकार ने शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के उद्देश्य से 6 ऐतिहासिक कानून लागू किए थे, जिनमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, वन अधिकार अधिनियम 2006, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 शामिल हैं। आज 12 अक्टूबर 2025 है और आज ही के दिन ठीक 20 साल पहले ऐतिहासिक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू हुआ। तो आज 20वीं सालगिरह है आरटीआई एक्ट का। ये एक मेरे विचार में क्रांतिकारी अधिनियम था और अगले दशक में और 6 ऐसे परिवर्तनकारी अधिनियम कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार ने लागू की। पहले सूचना का अधिकार अधिनियम, उसके बाद में ग्रामीण रोजगार गारंटी का अधिनियम जो आज मनरेगा के नाम से जाना जाता है। इस श्रृंखला में तीसरा अधिनियम वन अधिकार अधिनियम 2006, उसके बाद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, तत्पश्चात खाद्य सुरक्षा कानून राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और कुछ ही दिन बाद नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। तो सूचना का अधिकार अधिनियम ने एक परिवर्तनकारी दशक शुरू किया और 20 साल बाद आज हकीकत क्या है उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम का मकसद था कि शासन में पारदर्शिता लाई जाए, जवाबदेही लाई जाए और एक नया काम करने का तरीका, ताकि जो इंफॉर्मेशन सरकारी फाइलों में और सरकारी अफसरों में छिपा रहता है वो जनता को हासिल हो अधिकार के रूप में। इस दशक में ये सब जो कानून, जो अधिनियम मैंने आपको गिनवाया है, सुनाया है, ये अधिकार आधारित अधिनियम है। पहली बार हमारे देश में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अधिकार आधारित अधिनियम, राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशन, जिसकी शुरुआत राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 से हुआ। जैसा कि मैंने कहा, इसका मकसद था पारदर्शिता लाना, प्रशासन को और अकाउंटेबल करना और जनता के हाथ में जानकारी हासिल करना, तो जानकारी फाइलों में और अफसरों में छिपा रहता था। एक संवेदनशील शासन के लिए आरटीआई जरूरी माना गया था और आरटीआई से एक दबाव आया प्रशासन पर 2004 से लेकर 2005 से लेकर 2013 तक। 2014 और 2019 के बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई इस अधिनियम से। अधिनियम लागू होता रहा, पर 2019 जुलाई के महीने में पहली बार महत्वपूर्ण संशोधन लाए गए इस अधिनियम में। इन संशोधनों का मकसद था कि जो अधिकार
दिए गए हैं कानून द्वारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को, और जो अधिनियम बनाया गया उसको और कमजोर करें। पर क्यों संशोधन लाए मोदी सरकार? 5 कारण थे। पहला कारण यह था कि आरटीआई जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के मुखिया है, जो सीआईसी है, उन्होंने एक निर्णय दिया कि प्रधानमंत्री के तथाकथित डिग्री एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस की जानकारी हासिल होनी चाहिए। तो नाराजगी का पहला कारण पीएम की तथाकथित एमए एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।